Good morning, boys and girls. Today we will read the third point of class 11th, the Lavanam top. This composed by Tad Hughes. This poem is full of life and death, and both qualities and the opposite qualities of life are involved in this poem. Before reading the poem, first of all we discuss the laburnum. What the meaning of laburnum? laburnum का क्या मतलब है? laburnum एक पेड़ होता है जिसको हम अमलतास कहते हैं, और इस पर एक छोटा सा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, अपने यहाँ जनरली नहीं पाया जाता, ये अमेरिका में पाया जाता है। और इस पेड़ की विशेषता होती है कि इसके जो सीड्स हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं, और ये पूरा ही पेड़ एक तरीके से पॉइजनस होता है। द लाइफ द मैन एंड द एनी पर्सन्स and any creatures who comes in the contact of this tree seeds, इस पेड़ के जो बीड्स हैं, उनके सीड्स जो होते हैं, उनके कांटेक्ट में जो आता है उसके लिए डेथ होती है, ऐसा कहा जाता है। ये पॉइजनस होता है, काफ़ी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इट इज़ वेरी पॉइजनस द सीड्स ऑफ दिस ट्रीज, बट हियर टैड ह्यूजेस डिफाइंस द पोएम द laburnum top. टॉप का मतलब होता है द अपर, द क्रेस्ट ऑफ द ट्री, पेड़ का ऊपरी हिस्सा, उसको कहते हैं हम टॉप। ये पेड़ का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं द laburnum top is silent white still. कोई कहते हैं द laburnum top, ये जो laburnum का टॉप है ये बिल्कुल साइलेंट होता है और वाइट होता है। वाइट का मतलब बिल्कुल साफ, स्टिल, स्थिर अवस्था में, क्योंकि इस पेड़ के पास कोई आता जाता नहीं है। इसलिए पोइट कहते हैं कि ये जो पेड़ है अकेला अपना नीरस अवस्था में विदाउट एनी लाइफ खड़ा रहता है, और ये जो laburnum टॉप है ये बिल्कुल साइलेंट बना रहता है और शांत रहता है। फिर कहते हैं इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। फिर कहते हैं ये सितंबर है, येलो सितंबर। सितंबर का मतलब यहाँ पर सितंबर मंथ का मतलब होता है द सीजन ऑफ ऑटम्स, ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का मतलब वसंत का मौसम, जब पत्ते गिरते हैं, पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं। इस जो पोएम है इसकी येलो थीम भी है, ठीक है ना, इसमें पूरे येलो कलर का वर्णन है। और यहाँ पर जो येलो है वो वसंत के ऋतु का येलो का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पत्तियाँ जब येलो वसंत आता है, ऑटम्स आता है, तो पत्तियां पीली हो जाती हैं और वे पेड़ से झड़ जाती हैं। फिर एक दूसरे ऑटम्स की बात है, क्योंकि वसंत आता है तो एक जीवन को समाप्त कर देता है, और जो सीड्स हैं उसके वो भी सारे गिर जाते हैं, कुछ नहीं रहता पेड़ पर। लेकिन एक दूसरा येलो कलर और आया यहीं पर, वो है सितंबर सनलाइट। सनलाइट का मतलब सूरज का प्रकाश, ये जीवन का प्रतीक होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूरज का प्रकाश जो पीले रंग का पड़ता है उस पर, उसकी अक्रॉस जो रेजेस हैं उस पेड़ पर पड़ती हैं। जब सितंबर का मंथ आता है उसके सारे सीड्स झड़ जाते हैं पेड़ के, और पत्तियां भी उसकी येलो हो जाती हैं ऑटम्स के कारण। लेकिन उसी समय जब एक जीवन समाप्त होता है तो फिर एक दूसरा जीवन का वर्णन करते हैं, सूरज का प्रकाश पीले रंग का फिर उसके ऊपर पड़ता है, वो भी येलो है। फिर क्या कहते हैं पॉइंट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां उसकी पीली होने लगती हैं, कुछ पत्तियां पीली होती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे जो फीड सीड्स होते हैं, सारे जो बीज होते हैं वो सारे गिर चुके होते हैं। द laburnum top, the laburnum tree is all silent, and the seeds that are full of poison, they have fallen, and the leaves they become yellow, and the rays of sun that are also of yellow color, they are coming across on the top of the tree. उस पेड़ के ऊपर आकर के
अक्रॉस सीधी होकर के गिरती हैं उस पेड़ के ऊपर। ये 3 जो फर्स्ट स्टंजा है उसका अर्थ हुआ। अब आते हैं हम सेकंड स्टंजा पर। जब एक लाइफ खत्म होती है तो फिर क्या कहते हैं पोइट, एक अगली क्या कहते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। फिर क्या होता है, तब एक गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच ये भी एक येलो कलर की पक्षी होती है, सौन चिड़िया जिसको कहते हैं, बिल्कुल पीले रंग की होती है। पीछे कुछ ऊपर पंख उसके ब्लैक कलर के होते हैं और सिर पे कुछ हल्का सा काला सा निशान होता है माथे पर, और टोटल येलो कलर की होती है। कहें टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब फिर गोल्ड फिंच आती है उस पर विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब हाई, थोड़ा तीखी आवाज के साथ में चिरप, चिल्लाती है एकदम हाई पिच से, अचानक शॉर्ट आवाज करती है, इसलिए उसको लिखा है ट्विचिंग चिरप। तीखी और हल्की आवाज में वो उस पर आकर के बैठती है और चहचहाती है, उस पर आवाज करती है बैठ करके। A suddenness, a startlement at a branch end, और एक ब्रांच की शाखा के अंत में आकर के, जो पेड़ है उसका, उस पेड़ की जो शाखा है, एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंत में आकर के वो बैठती है। सडननेस, अचानक ही। तो कह रहे हैं, कोई कहते हैं स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट का मतलब उसके अंत में चौंकती। स्टार्टलमेंट कहते हैं सजग, अवेयर, मतलब बिल्कुल सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ में वो आकर के एक ब्रांच के अंत में, एक कोने पर, एक सिरे पे आकर के वो बैठ जाती है। फिर अगली बात, अगली लाइन में क्या कहते हैं कोई, देन स्लीक एज ए लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब छिपकली। फिर वो स्लीक होती है, स्लीक छिपकली, दैट इज वेरी केयरफुल, दैट इज वेरी अवेयर, अपने आप में बहुत ज्यादा अवेयर होती है, वो एकदम सजग होती है। उसकी तरह से वो एकदम बड़ी सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ, साफ, स्लीक का मतलब स्मूथली, वो सीधे से लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अलर्ट का मतलब भी बिल्कुल सचेत, और एब्रप्ट उसके अंदर से पूरी चतुराई के साथ। सी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स। वो धीरे से फिर क्या करती है, उस पेड़ की थिकनेस के अंदर घुस जाती है, क्योंकि उस समय फिर क्या होता है, उस पर सारे फूल खिल जाते हैं पेड़ पर। बसंत का जब ऑटम आता है तो पूरा पेड़ आप यूट्यूब पे निकाल के देखेंगे, बहुत बड़ा हाइट का पौधा नहीं होता, लगभग इतनी हाइट का होता हुआ, हमसे थोड़ा नहीं और ऊंचा, ज़्यादा बूट से ऊपर लगभग, लेकिन पूरा फ्लावर से भरा होता है और पीले पीले रंग के गुच्छे लटक रहे होते हैं फूलों के। पत्तियां कम होती हैं उस समय, उस पर पूरा लगा होता है फूल से बहुत अच्छी तरह से। और फिर वो जो फिंच, गोल्ड फिंच है, बड़ी सजगता के साथ उस पेड़ की थिकनेस में, मतलब कोने पर जो बैठी होती है वहाँ से अंदर को चली जाती है, घुस जाती है, उस पेड़ के अंदर पहुँच जाती है। और फिर कोई क्या कहते हैं, then a machine starts, she enters the thickness and a machine starts। कितनी सुंदर कल्पना कवि करते हुए कहते हैं, फिर एक मशीन स्टार्ट हो जाती है वहाँ, क्योंकि द गोल्डफिश दैट द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार का एक इंजन है। और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जो नेस्ट है, उस ट्री के अंदर, वहाँ पर अंदर थिकनेस में, वहाँ जैसे ही जाता है तो उसके बच्चे जैसे ही अपनी माँ को देखते हैं, क्योंकि बच्चे जो यंग वंस हैं, उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो जैसे ही उसको देखते हैं वैसे ही वहाँ पर चहकना और महकना और फड़फड़ाना एकदम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मदर को देखने के बाद जो बच्चे हैं, उसके यंग वंस होते हैं, वो एकदम चहकते हैं। ये जनरली होता है, जिसके भी बच्चे होते हैं, जैसे ही माँ को देखा खिल जाते हैं एकदम, और वैसे शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत। ऐसा लगता है जैसे हमें कहीं छुपके रहना है, शांत रहना है, कोई खतरा है, डेंजर है, हमें बाहर नहीं जाना। लेकिन जैसे ही वो गोल्ड फिंच आती है, उसको जैसे ही उसके यंग वंस देखते हैं, फिर वो एकदम फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं। कोई कहते हैं एंड इंजन एंड मशीन स्टार्ट्स, एक मशीन सी शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आवाजें और मशीन चालू हो जाती है। अगली बात कहते हैं पोइट, फिर of chittering and a tremor of wings and trees।
ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर। और फिर वहां चिटरिंग शुरू हो जाती है। चिटरिंग का मतलब चहचहाना, तरीके तरीके की आवाजें जो निकलती है, चहचहाने की जो आवाज होती है वो शुरू हो जाती है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स मतलब पंख, जो पंख होते हैं उनके फड़फड़ाने की आवाज शुरू हो जाती है। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग ट्रेमर का मतलब फड़फड़ाना, ये जो ट्रेमर शब्द आता है, ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स के फड़फड़ाने की आवाज शुरू होती है। एंड ट्रिल्स, और फिर वहां पर चहचहाना जो एक तरीके से, उसके साथ वो सब ट्रिल्स हो जाते हैं। ट्रिल्स का मतलब रोमांचित हो जाना, रोमांचित होना, वहां पर रोमांचित हो जाते हैं सारे, एक रोमांच भर जाता है वहां। जैसे ही वो गोल्डफिंच अंदर जाती है, अंदर जाते ही वहां एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, पोइट कहते हैं, और वहां पर उनके चहचहाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं, और उनके पंखों के जो छोटे छोटे पंख होते हैं यंग वंस के, और उसके वो फड़फड़ाने की आवाज शुरू होती है। एंड ट्रिल्स, और वहां एक नया रोमांच पैदा हो जाता है उस पेड़ के अंदर जो शांत होता है। फिर इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, अगली बात के पोइट क्या कहते हैं, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। वो जो गोल्डफिंच है, छोटी सी वर्ड है, वो अपनी फैमिली का क्या है, एक इंजन है। जैसे ही इंजन आता है, मशीन क्या हो जाती है, होल पूरी गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है, पूरी गाड़ी में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जैसे ही गोल्डफिंच अपने अंदर पहुंचती है, और वैसे ही एकदम एक्टिविटीज शुरू हो जाती है उस नेस्ट में, सब चहचहाने लग जाते हैं, पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं, और वहाँ पर तरीके तरीके से आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं उसके यंग वंस, और तरीके की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सी स्ट्राक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड। अगली बात कहते हैं फिर, सी स्ट्राक्स इट फुल, फिर वो उनको स्टॉक्स करती है। स्टॉक्स करने का मतलब फीडिंग कराना, अपने यंग वंस को, जितनी भी मदर होती है अपने जो बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनको खाना खिलाती है, भोजन देती है, फीडिंग कराना। तो उनको फिर वो फीड कराती है, जो अपने मुंह से दाना लेके आती है, आपने देखा हुआ यंग वंस को खिलाते हुए, कैसे खिलाती है, पूरा मुंह अपना उसके मुंह में डाल देगी, और फिर जो कुछ मुंह में होगी वो उसके मुंह में रखेगी दाने को, धीरे धीरे करके उसको दाना, उसको इस तरह से वो फीडिंग कराती है अपने सारे यंग वंस को। और then it stuffs it full, पूरा उनको, उनके जो पेट हैं उनको भर देती है, उनकी खुराक को पूरा कर देती है। and then floods out to a branch end, और फिर वो एकदम floods out, एकदम अचानक से बाहर को निकलती है to a branch end, और फिर वो वहाँ जो जीवन चलता है, एक कड़कड़ाहट शुरू होती है, वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, और इसके बाद फिर वो अचानक ही वो तेजी से बाहर को उड़ करके निकल आती है। तो ये ब्रांच है, एक ब्रांच के अंत पर आ जाती है। यहाँ पर जो फ्लड्स आउट है, इसका मतलब फ्लाई अवे क्विकली, शीघ्र उड़ करके आना बाहर। कोई कहते हैं कि वह जो गोल्डफिंच है उनको भोजन करा करके एकदम अचानक बाहर आ जाती है। शोइंग हर वियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और फिर बाहर मुड़ करके जब उनको खाना खिला देती है एक बार, फिर क्या करती है, फिर एकदम मुड़ती है बाहर को, और फिर वहाँ जो पीला पीला सारा है, क्योंकि खुद पीली है, फिर वो अपना आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, फिर एक बार मुड़ती है, यंग वंस को शांत करती है, ऐसे ही मत एकदम फड़फड़ाना, जब मेरा ये जो मास्क है काला चेहरा अपना फिर दिखाती है, पहचान लो मुझे, मैं यहाँ हूँ तभी करना ऐसा। तो फिर वो जो मास्क है उसको आइडेंटिटी मास्क, जो पहचान का मास्क जो लगा होता है, काला सा जो हेड पर लगा होता है उसको वो दिखाती है। ये जो आइडेंटिटी मास्क जो है, आइडेंटिटी मास्क उसको वो दिखाती है। फिर क्या होता है, then with eerie delicate whistle chirp whispering, और फिर वहां पर धीरे धीरे से बातें होती हैं जब वो आइडेंटिटी मास्क दिखाने जाती है। then with eerie delicate, eerie का मतलब एक अजीब सी तरीके से, एक विचित्र सी आवाज में, और डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट, बहुत धीमे धीमे से फुसफुसाहट करती है। फिर वो अपने यंग वंस के साथ गोष्ठी करके समझाती है उन्हें। whistles chirp,
और सीटी जैसी तेज ऊंची आवाजें फिर होती हैं वहां पर, विसिल, चिरप, विस्परिंग, फुसफुसाहट होती है उस वहां पर। तो कहते हैं सी लंचेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, और फिर वहां से वो लंचेस अवे कर जाती है। लंच करना मतलब उड़ जाना, वहां से फ्लाई अवे हो जाना, उड़ जाना वहां से। फिर वो पॉइंट, वो गोल्ड फिंच वहां से उड़ करके दूर चली जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, उन्हें उस अनंत की ओर उड़ के चली जाती है। अनंत का मतलब, अनंत किसका है? आकाश का। उस अनंत आकाश में द बॉर्डरलेस, द लिमिटलेस स्काई, देन शी फ्लू अवे इनटू द लिमिटलेस स्काई। फिर वो उस जिसकी सीमाएं नहीं, उस ऐसे आकाश में वो उड़ करके चली जाती है। एंड द लैवर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर वो जो लैवर्नम ट्री है फिर वैसा ही शांत हो जाता है, फिर वहां से वो जीवन चला जाता है, वो रह जाता है। ये हमारी पॉइंट है, वो फिर निर्जन अकेला रह जाता है पॉइंट। और इस पॉइंट में दोनों चीजें हैं। लैवर्नम जो ट्री है, दैट इज इट्स सीड्स आर पॉइजनस, हमने कहा वहाँ जीवन नहीं होता है। ये जीवन चक्र का भी वर्णन करती है। और यहाँ पर येलो कलर 3 है। एक पॉइंट जो पेड़ है लैवर्नम ट्री, वो भी येलो कलर का है, और सूरज का प्रकाश है उसको भी येलो कलर में दिखाया है। और ऑटम सीजन है, उसमें जो पत्तियाँ आती हैं वो भी येलो कलर की होती हैं, उसका भी वर्णन पोइट करते हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। और फिर ये पॉइंट दो अपोजिट क्वालिटीज और लैवर्नम ट्री जहाँ जो बिल्कुल जीवन नहीं है, जो पॉइजनस है, दैट इज हार्मफुल फॉर टू लाइफ, दैट इज आल्सो गिव्स अ लाइफ, वो भी एक लाइफ देता है। एंड इट इज दिस पॉइंट इज अ सिंबल ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ, जीवन का जो सर्कल है, चक्र है, उसको भी दर्शाती है। एक बार फिर पतन होता है, पत्तों का गिरना, झड़ना, और फिर एक बार जीवन को आना, और फिर जीवन का चला जाना। इस तरह से ये पॉइंट पूरे जीवन चक्र का भी वर्णन करती है। और पॉइंट समझे होंगे आप। इसके कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसके आंसर पॉइंट को पढ़ करके आपको छांट कर लिखने हैं, और फिर आंसर्स में बाद में व्हाट्सएप से करेक्ट आंसर्स भेजूंगा आपके ग्रुप में। लेकिन आप पोएम पूरी पढ़ें और पढ़ाएं सबको। थैंक्स। ओके।